वो दिखता नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद है, आपके डिसीजंस में, आपके ड्रीम्स में और कई बार आपकी आइडेंटिटी में भी। उसे ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन वो आपकी हर हरकत को कंट्रोल करता है। वो आपको रोके रखता है, जिन चीज़ों के लिए आप पैदा हुए थे उनसे दूर। आप सोचते हैं कि आप प्रैक्टिकल हैं, लेकिन कई बार वो सिर्फ डर होता है, क्लेवरली डिस्गाइज्ड। कभी रिजेक्शन का डर, कभी फेलियर का, कभी लोगों के जजमेंट का, और सबसे बड़ा डर खुद के पोटेंशियल से डरना। बिकॉज वॉट इफ यू आर एक्चुअली मेंट फॉर मोर। हम डर से भागते हैं या उसे जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वो वहीं रहता है, हमारी शैडो की तरह। फियर एक इनविजिबल चेन की तरह है जो हमें बांध कर रखती है। ना जंजीरें दिखती हैं, ना उनके निशान, लेकिन घुटन रियल होती है। आज हम उसी घुटन के बारे में बात करेंगे, उस डर के बारे में जो नज़र नहीं आता लेकिन हर चीज़ पर असर करता है। क्योंकि अगर आपने अपने डर को नहीं समझा तो वो आपकी सबसे बड़ी लिमिट बन जाएगा, और शायद आप पूरी ज़िंदगी उसी केज में जीते रहेंगे जिसकी चाबी आपके ही पास थी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप डरते हैं, सवाल ये है क्या आप अपने डर से आज़ाद होना चाहते हैं। सन 73 ईसा पूर्व रोम की चमकदार सड़कों के पीछे छुपी थी एक अंधेरी सच्चाई। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान को खरीदना, बेचना और मार देना सिर्फ एक खेल था, जहां ताकत कानून थी और डर लोगों का धर्म। वहीं एक गुलाम उठ खड़ा हुआ, स्पार्टाकस, थ्रेस का एक योद्धा जो अब रोम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो किसी युद्ध में पकड़ा गया था और फिर बेच दिया गया एक ग्लैडिएटर स्कूल को, जहां हर दिन बस एक ही सबक सिखाया जाता था, मरने से पहले एंटरटेनिंग बनो। सैकड़ों गुलाम तड़पते हुए लड़ते थे और अमीर लोग अंगूर खाते हुए उनकी मौत का आनंद लेते थे। स्पार्टकस ने देखा, समझा और चुप रहा, पर अंदर कुछ जल रहा था। वो हर रात अपनी जंजीरों की आवाज सुनता था, लेकिन उससे भी तेज आवाज थी उसकी आत्मा की, जो पूछती थी, क्या तू बस यूं ही मरेगा? रोम की सबसे बड़ी गलती यही थी, उन्होंने स्पार्टकस के शरीर को बांधा पर उसकी सोच को नहीं। एक दिन उस सोच ने आग पकड़ ली। स्पार्टकस ने कुछ गुलामों को साथ लिया, छुप छुपाकर हथियार जुटाए और एक रात मौत से लड़ने की कसम खा ली। बगावत हुई, जंजीरें टूटी और रोम को पहली बार यह डर लगा कि गुलामों को अगर उम्मीद मिल गई तो तख्त हिल सकता है। स्पार्टकस ने सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं, हजारों की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की। हर जीत उसके अंदर से डर को मिटाती गई, हर हार उसके मकसद को और पक्का करती गई। रोम, जो कल तक उसे एक टूल समझता था, अब स्पार्टकस को एक थ्रेट मानता था। क्योंकि जब कोई इंसान मौत से नहीं डरता तो वो हर सिस्टम के लिए खतरनाक हो जाता है। वो इंसान जिसे सबने गुलाम कहा अब एक सिंबल बन चुका था और रोम उसे मिटाना चाहता था। आखिरकार स्पार्टाकस को घेर लिया गया। उसके पास कोई पलायन का रास्ता नहीं था, पर उसने हथियार नहीं डाले। वो आखिरी सांस तक लड़ा, ना किसी ताज के लिए, ना किसी नाम के लिए, बल्कि उस आज़ादी के लिए जिसे लोग सपने में भी पाने से डरते थे। उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन उसका नाम सदियों से गूंज रहा है, क्योंकि स्पार्टाकस ने कुछ ऐसा किया था जो लाखों में कोई एक करता है। उसने मौत की आंखों में झांक कर कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, और वहीं से उसका असली जन्म हुआ। फियर वो चीज़ है जो इंसान को रोकती है, झुकाती है, तोड़ती है, लेकिन अगर किसी को मकसद मिल जाए तो वो डर धीरे धीरे दम तोड़ देता है। स्पार्टकस की कहानी सिर्फ बगावत की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब एक इंसान ने अपने सबसे प्राइमल डर, मौत, को अपने पर्पस की आग में जला दिया। और यहीं से हमें पहला सबक मिलता है, डर खत्म नहीं होता, वो बस पीछे हटता है जब आपका मकसद उससे बड़ा हो जाता है। उन्नीसवीं सदी का अमेरिका, तेजी से बदलती हुई दुनिया, जहां आइडियाज, मशीन्स और इंसानों के सपने सब कुछ नए आकार ले रहे थे। लेकिन इसी तेज रफ्तार दौर में एक लड़का था जो बार बार गिर रहा था, थॉमस एल्वा एडिसन। बचपन से ही लोग कहते थे, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। स्कूल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। टीचर्स ने कहा, ये सीख नहीं सकता।
पर एडिसन की मां जानती थी उसके बेटे के अंदर एक आग है जो किसी सिस्टम में फिट नहीं होती। एडिसन ने जिंदगी की सबसे बड़ी लेसन वहीं सीखी। जब दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे तो उसे जवाब इन्वेंशन से दो। वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करता और बार बार फेल होता। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार। और हर बार फेलियर उसकी ओर देखकर हंसता था, जैसे कह रहा हो अब तो रुक जा, अब तो मान ले, तू नहीं कर पाएगा। पर एडिसन ने कभी उस हंसी को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए फेलियर एक एंड नहीं था। वो तो एक सिग्नल था कि मैं सही रास्ते पर हूं। वो कहता था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। और यही साइकोलॉजी थी जिसने एक आदमी को आविष्कारों का देवता बना दिया। इलेक्ट्रिक बल्ब एक आइडिया जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था, उसके पीछे थी रातों की तन्हाई, हजारों रिजेक्शन और एक ऐसी जिद जो फेलियर से बड़ा सपना देखती थी। कभी कभी लगता है, क्या एडिसन को डर नहीं लगता होगा? लगता होगा। क्यों नहीं लगेगा? डर कि लोग हंसेंगे, डर कि सब बेकार जाएगा, डर कि शायद वो गलत है, पर फिर भी वो आगे बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि वो उस डर की सच्चाई समझ चुका था कि फेलियर खुद एक इल्यूजन है और असली हार तब होती है जब आप खुद पर से यकीन खो देते हो। एडिसन ने अपने फियर ऑफ फेलियर को अपना फ्यूल बना लिया। वो हर बार गिरा, लेकिन हर बार उठा, नए आइडिया के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ। रोम की गलियों से उठी स्पार्टकस की क्रांति और अमेरिका की लैब में बैठा एक साइंटिस्ट, दोनों में फर्क जरूर था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, डर के आगे सिर ना झुकाने की हिम्मत। स्पार्टकस ने मौत को फेस किया, एडिसन ने हजारों बार हार को, क्योंकि दोनों जानते थे डर तब तक ताकतवर है जब तक हम उसे सच मानते हैं। स्पार्टकस ने तलवार उठाई थी, एडिसन ने विज्ञान। हम क्या उठाते हैं? एक्सक्यूजेस, साइलेंस, डिलेज एंड फोन्स। आज हमारा डर युद्ध जैसा दिखता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो विस्पर करता है। क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? क्या होगा अगर कोई तुम्हें छोड़ गया? क्या होगा अगर तुम उतने अच्छे नहीं निकले जितना तुमने खुद को समझा था? स्पार्टकस की जिंदगी में मौत एक फिजिकल रियलिटी थी। हमारी जिंदगी में वो एक इमेजिन्ड पॉसिबिलिटी है जो हर रात हमें सोने नहीं देती। वो इंटरव्यू जो आप बार बार टाल रहे हो, वो कंटेंट जो आप कभी पोस्ट नहीं करते, वो बात जो आप किसी से कह नहीं पाते, सब कुछ एक ही डर से पैदा हुआ है। अगर ये सब मेरे खिलाफ गया तो? पर आपने सोचा है, अगर नहीं किया तो क्या खो जाएगा? एडिसन हर बार फेल हुआ, पर वो हर बार जानता था कि ये स्टेप है, एंड नहीं। और आज हम एक ईमेल टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं। हम एक आइडिया सोचते हैं और खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की आवाज़ कहती है, क्या तू सच में इतना कैपेबल है? क्या होगा अगर सबने इग्नोर कर दिया? क्या होगा अगर तुमने कोशिश की और तुम में कुछ भी खास नहीं निकला? डर अब तलवार नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है जो हर बार मिरर में आपको एवरेज दिखाता है। स्पार्टकस गुलाम था, फिर भी उठा। एडिसन रिजेक्टेड था, फिर भी बना। और हम आज़ाद हैं, एजुकेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, फिर भी हर दिन एक छोटे से इनविजिबल डर से हार जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, इसलिए चुप रहते हैं। रिजेक्शन से डर लगता है, इसलिए रिश्तों में ऑनेस्टी नहीं रखते। फेलियर से डर लगता है, इसलिए सेफ जॉब्स पकड़ लेते हैं, सेफ ओपिनियंस रखते हैं, सेफ जिंदगी जीते हैं। लेकिन अंदर कुछ मुरझाता जाता है, कुछ जो कभी खुलकर जीना चाहता था। क्योंकि डर को भगाने का एक ही तरीका है, उसे पकड़कर उसके दूसरी तरफ चलो। स्पार्टकस ने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे आज़ादी चाहिए। एडिसन ने हर रिजेक्शन से कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। हम कब कहेंगे कि अब मैं इस डर से डिफाइन नहीं होऊंगा? हर बार जब आप एक्शन टालते हो, आप डर को जीतने देते हो। हर बार जब आप आगे बढ़ते हो, चाहे थोड़े कांपते हुए ही सही, आप खुद को याद दिलाते हो कि डर सच नहीं है, बस एक स्टोरी है जो अभी रीराइट हो सकती है। डर एक शैडो है, वो आपका पीछा तभी करता है जब आप उस पर पीठ फेरते हो, पर जैसे ही आप पलट कर उसे देखो, वो छोटा पड़ जाता है। आपकी जिंदगी उसी पल बदलती है
जब आप कहना शुरू करते हो, हाँ डर लग रहा है पर फिर भी करूँगा, क्योंकि शायद जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हो वो उस दरवाजे के पीछे है जिसे खोलने से आप डरते हो। स्पार्टकस की लड़ाई सिर्फ एक इतिहास नहीं थी, वो इंसानी हिम्मत की सबसे ऊंची चीख थी। और एडिसन की जलती हुई आंखों में हर फेलियर एक नया रास्ता था। इन दोनों की कहानियां अलग थीं, लेकिन एक बात एक जैसी थी, इन्होंने डर को जीता नहीं, उसे जीना सीख लिया। और अब कहानी हमारी है, तुम्हारी है, हर उस इंसान की है जो हर रात सोने से पहले अपनी ही लिमिट से लड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता, काश मैं भी अपने डर से ऊपर उठ पाता। लेकिन फिर एक ही चीज़ रोक लेती है, वो खामोश अजीब सी आवाज़ जो कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, कहीं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। वो आवाज़ तुम्हारी नहीं है, वो सोसाइटी है, वो पास्ट है, वो कंडीशनिंग है, लेकिन वो सच नहीं है। सच ये है, तुम्हारे अंदर भी वही आग है जो स्पार्टकस के खून में बह रही थी, जो एडिसन की आंखों में जल रही थी, जो हर उस इंसान में है जो खुद को पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा करता है। तुम्हारे अंदर भी वो आग है जिसे बस एक स्पार्क चाहिए। और शायद यही वीडियो वो स्पार्क हो। आज से जब भी तुम डर को महसूस करो तो उससे भागो मत, उसकी आंखों में देखो और कहो तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू ही रास्ता है। डर को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना एलाई बना लो, क्योंकि जो इंसान डर के साथ जीना सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। तुम सुन रहे थे अनस्पोकन रेल्म, एक ऐसी जगह जहां हम आवाज़ देते हैं उन खामोश जज्बातों को जो कहीं गहराई में दबे रहते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ महसूस करवाया हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर की आग थोड़ी सी और तेज़ हो गई हो, तो इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो उस अंधेरे में बैठे हैं जहां सिर्फ एक रोशनी की ज़रूरत है। मैं फिर मिलूंगा तुमसे किसी नई गहराई में, किसी अनसुनी सच्चाई के साथ। टिल देन, डोंट रन फ्रॉम फियर, वॉक विद इट। दिस वॉज अनस्पोकन रेल्म ऑन फायर।